Good morning, students. Today we are starting class 8 social studies book in which we learn chapter first. Now start. तो बच्चों हम इसके पहले जो वीडियो में जाने थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका का जो युद्ध था स्वतंत्रता के लिए वह कैसे लड़ा गया, हम इसके बारे में जानेंगे। तो कहा जा रहा है इन नॉर्थ अमेरिका अनदर बिग इवेंट वाज अनरेवलिंग। कहा जा रहा है नॉर्थ यानी उत्तरी अमेरिका में अनदर बिग इवेंट वाज अनरेवलिंग, यानी दूसरा जो घटना थी वह क्या हुई, असफल हो गई। कहाँ, इन द 13 ब्रिटिश कॉलोनीज, यानी 13 ब्रिटिश कॉलोनियों में, वाइल यूरोप वाज ऑक्युपाइड विथ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स काज बाई इट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहा जा रहा है जिसमें यूरोप जो था, जबकि यूरोप जो है अपने आंतरिक संघर्ष में जो है वाज ऑक्युपाइड हैंडलिंग प्रॉब्लम, जो बहुत सी कठिनाइयों को क्या कर रहा था, सामना कर रहा था। कहा जा रहा है दिस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ओवर द इशू ऑफ टैक्सेशन अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो कहा जा रहा है यह जो रिवोल्यूशन था, विद्रोह था, वह ब्रिटिश रूल पर था, यानी वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने वहाँ की जनता पे क्या टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, इसके लिए जो है विद्रोह चल रहा था। आगे कहा जा रहा है बच्चों द कॉलोनीज वे आर टैक्स्ड, यानी कहा जा रहा कॉलोनी के जो लोग थे वे टैक्स देते थे, बट दे वे आर नॉट गिवन बाय डिसीजन पावर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट जी के द्वारा जो उनको डिसीजन दिया जाता, जो उनको पावर दिया जाता था, वह पूरी तरह से नहीं मिल पाता था उनको टैक्स देने के बावजूद, इसलिए वह क्या कर रहे थे, इसका विद्रोह कर रहे थे। आगे कहा जा रहा है बच्चों मोस्ट ऑफ द पीपुल सेटल्ड इन दीज कॉलोनीज हैड अराइव्ड फ्रॉम द यूरोप। फिर आगे कहा जा रहा है बच्चों बहुत से लोग ऐसे थे जो उस कॉलोनी में आकर के यूरोप से क्या हुए थे, बस गए थे, बट दे वर डिराइव्ड ऑफ राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वे जो थे वे भी क्या थे, वहाँ के यानी जो अधिकार था ब्रिटिश का उससे वह भी क्या थे, वंचित थे, यानी उनको वहाँ का पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा था। दैट पीपुल लिविंग इन इंग्लैंड एंजॉय, जबकि जो लोग इंग्लैंड के थे वह पूरी तरह से अपना क्या कर रहे थे, खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे, और जो यूरोप से आए थे उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए वह क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। आगे कहा जा रहा है द रिवोल्यूशनरी एरिया स्टार्टेड इन 1763। कहा जा रहा है यह जो क्रांतिकारी काल था यह जो है 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में शुरू हुआ, एंड ऑन जुलाई 4 1776 द कॉलोनिस्ट अडॉप्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद कहा जा रहा है और जब यह क्रांतिकाल जो 1763 में शुरू हुआ था वह जो है 4 जुलाई 1776 में जाके उपनिवेशों को क्या हुआ, पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता के लिए मिला। फिर आगे कहा जा रहा है इन 1789 यानी 1789 में द यूनाइटेड स्टेट अडॉप्ट ए रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे कहा जा रहा बच्चों द यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड ए रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूनाइटेड स्टेट जो था उसने क्या किया, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको स्वीकार किया, एंड बिगन द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ का जो रिटन अधिकार था उसको उन्होंने शुरू किया। आगे कहा जा रहा है
द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज इम्पॉर्टेंट इन 2 ways। कहा जा रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो क्रांति थी वह 2 तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे कहा जा रहा, फर्स्ट इट वाज ड्रो द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू फॉलो लिबरल पॉलिसीज टूवर्ड देयर कॉलोनीज। यानी तो पहला इस तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ, तो कहा जा रहा है कि इट ड्रो द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू फॉलो लिबरल पॉलिसीज टूवर्ड देयर कॉलोनीज। यानी वहाँ के जो उपनिवेश हैं वहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ उदार नीति का भावना रखे, यानी उन लोगों से क्या करे, उदारता का व्यवहार रखे, न कि उनसे कुछ कठोरता का व्यवहार यानी दुश्मनी का व्यवहार, ऐसा कोई भी ना व्यवहार करे। एंड द सेकेंडली, और दूसरा क्या था, इट मोटिवेटेड द रिवोल्यूशनरी फोर्सेस टू अदर ब्रिटिश कॉलोनीज टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम द कल्चर ऑफ द ब्रिटिश। यानी दूसरा, और यह बताया गया कि जो दूसरे ब्रिटिश के क्रांतिकारी थे वह उन उपनिवेशों को उन पे वह अत्याचार नहीं कर सकते। इसके लिए इस तरह से आपका जो यह 2 आपको बताया गया 2 रास्ते अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, इस तरह से यह दोनों इम्पॉर्टेंट हुए कि यह जो लोग भी थे वहाँ के उपनिवेश उन पे जो है ब्रिटिश किसी भी प्रकार से अत्याचार नहीं कर सकते थे। इसमें जो है यह जो है अमेरिका के स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। तो आगे बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसके बाद बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। यानी अब हमको क्या बनाना था, समाजवाद, यानी समाज को बनाकर और सामाजिकता का व्यवहार करके आपस में रहे। तो आगे कहा जा रहा है बच्चों, इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 philosophers known as Karl Marx and Friedrich Engels jointly scripted a book entitled The Communist Manifesto। तो कहा जा रहा है बच्चों कि 19वीं शताब्दी के मध्य में 2 फिलोसफर थे, एक कार्ल मार्क्स और दूसरे थे फ्रेडरिच इंगल्स। इन दोनों ने मिलकर एक बुक स्क्रिप्ट किया यानी प्रतिपादन किया जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, विच वाज पब्लिश्ड इन 1848। जिसका जो है जिसको कब पब्लिश किया गया, 1848 में, यानी 1848 में। आगे कहा जा रहा है इन दिस बुक, यानी इस बुक में मार्क्स एंड एंगल्स कंसंट्रेटेड दैट कैपिटलिज्म must be replaced by a new system of socialism organization in which property and the distribution of income were subjected to social control instead of individual determination or market forces। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है इन दिस बुक, मतलब इस बुक में मार्क्स एंड एंगल्स कंसंट्रेटेड दैट कैपिटलिज्म मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बताया कि जो कैपिटलिज्म है, यानी इसका मतलब होता है पूंजीवाद, उसको जो है एक नए सिस्टम के द्वारा क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, विच प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम, यानी जिससे प्रॉपर्टी और जो इनकम उनको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, वे सब्जेक्ट टू सोशल कंट्रोल, जिससे आपका सोशल कंट्रोल, यानी जो इस पे जो है इनकम खर्च कर रहे थे लोग, इस पे समाज पे क्या पड़े, इसका ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी जिस प्रकार से मार्केट में महंगाई आने पर जनता पे क्या आ जाती है, यानी जो जनता है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने इस बारे में बताया कि जो इनकम है,
यानी पूंजी है उसको इस तरह से न खर्च किया जाए जिससे जनता पे क्या इसका प्रभाव पड़े। आगे कहा जा रहा है इट वाज डिस्क्यूज्ड दैट सिंस द वर्कर्स अलोन कुड चेंज रॉ मटेरियल। तो इसमें बताया गया कि इट वाज डिस्कस्ड दैट बताया गया कि सिंस द वर्कर्स अलोन कुड चेंज रॉ मटेरियल, यानी जो वर्कर थे वह स्वयं क्या करे कच्चे मटेरियल को चेंज करे इनटू फाइनल प्रोडक्ट, और उनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है बनाए विथ यूज ऑफ मशीन, मशीन का यूज करके स्वयं, यानी वर्कर जो है दूसरे के भरोसे ना बैठे, जो अपना काम कर रहे हैं वह रॉ मटेरियल से स्वयं उससे प्रोडक्ट का निर्माण करे। आगे कहा जा रहा दे मस्ट हैव ए से एंड ए शेयर इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट एज वेल, और वे क्या करें इसे स्वयं शेयर इन बोथ प्रोडक्शन, उसे स्वयं या बांटें, यानी उसका प्रोडक्शन जो किए हैं वह उसको स्वयं सेल करे एंड प्रॉफिट एज वेल, और उस पर जो प्रॉफिट है उसको वह प्राप्त करे। दिस रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट डेयर्ड द वेरी बेसिस ऑफ द कैपिटलिज्म, यह जो है पूरी तरह से किस पे आधारित था, पूंजीवाद पे, यानी कैपिटलिज्म में। बाय द एंड ऑफ द 9th century सोशलिज्म हैड बिकम पॉपुलर अक्रॉस द यूरोप। तो कहा जा रहा है 9th century के मध्य तक यह जो है सोशलिज्म यानी समाजवाद था, यह पूरी तरह से यूरोप को क्या कर दिया, पार कर गया, यानी पूरी तरह से यूरोप में फैल गया। तो बच्चों यह रहा आपका सोशलिज्म यानी समाज में किस तरह लोग आगे बढ़ना चाहते थे, इसके बारे में कुछ जाना गया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में आगे पैराग्राफ यानी जो हम पढ़ेंगे। बच्चों आज का क्लास आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।